सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। पराइयों को अपना बनाना उतना ही मुश्किल है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेकों इंसान है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट सिर्फ महाभारत में रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रति फल की अपेक्षा कर रहे, अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय होगी, तब तब इस पृथ्वी पर अवतार मैं लूँगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना चाहिए। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा, पर गुरूर हो जाए रखना अपने दिल में, इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र हो जाती है। होकर परमात्मा से युक्ति होती है, उसी इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं, यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। कृष्ण ने दुष्टों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर की बुराइयों को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी।
इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है। चाहे वह शरीर हो या फल, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भुगती है तो पुष्प फल जल की मुझ पर चढ़ा दे तो उसे भी भाव से स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि उसके बुरे समय में आप कितना साथ देते हैं ये मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। मरने वालों को 1000 मिल जाए मगर जो जिंदा है उसे समझाने वाले एक भी नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले होने से कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कि कुछ गलतियां करने से ही कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छा होने से भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा फर्क पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो, इंसान हो, अपनापन हो या हर कोई दिखता है। कौन है अपना यह वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ संग है, वरना कोई सुने ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर से विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गंवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है, सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। किसी को माफ़ करना है और माफ़ी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है रुलाने की। माफ़ी वही दे सकता जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं, जो दोगे वही लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। मैंने देखा है दिल दुखने से चेहरे रंगत उड़ जाती है और गुस्सा पीने से खराब हो जाती है। दूसरों के लिए खुद को बदलना छोड़ दो, क्योंकि जब भी तुम अपनी असली पहचान दिखाओगे कुछ लोग खुद ही दूर हो जाएंगे। सपनों की मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं, इसलिए कभी हार मत मानो। सच्चे लोग हमेशा हृदय से बात करते हैं और उनके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखना सीखो, क्योंकि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे दोहराना सबसे बड़ी गलती है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि कौन हमारा और कौन नहीं है, पर वक्त सब कुछ बता देता है। जो लोग आपकी निंदा करते हैं वो खुद ही अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए उनके शब्दों पर ध्यान न दें। तूफानों से घबराने वाला अक्सर किनारे तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वही जीतते हैं। धैर्य रखना सीखिए, क्योंकि बड़े से बड़ा काम समय मानता है। बिना सोचे समझे बोलने से पहले यह जान ले कि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। किसी का दिल तोड़ना आसान है, लेकिन उसे फिर जोड़ना बेहद मुश्किल है। शानदार रिश्ते हमेशा भरोसे और समझदारी पर चलते हैं। इन्हें समय दें और ध्यान रखें कि रिश्तों में जल्दीबाजी कभी कामयाब होने नहीं देती।
गलतफहमी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सीधा उस व्यक्ति से बात करें जिससे वह हुई हो। हर इंसान की एक सीमा होती है, लेकिन वह सीमा अक्सर उस इंसान की सोच और समझ पर निर्भर करती है। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझाने की कोशिश करो। लोगों को समय देना सीखो, क्योंकि यही रिश्तों को मजबूत करता है। हर इंसान की कहानी अलग अलग होती है, इसलिए किसी को बिना समझे जज मत बनो। याद रखो, जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट कर आता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। कभी कभी हमें दूसरों की नफरत से ज़्यादा अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद को भूल जाओ, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो आप खुद को फिर से ढूंढ नहीं पाते। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसलिए पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। याद रखो, ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो खुद को भरोसा रखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। कभी किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो, क्योंकि हर इंसान को एक मौके की ज़रूरत होती है। समय की कद्र करो, क्योंकि यह फिर कभी लौट कर नहीं आता। गलत दिशा में जाने से बेहतर है कि सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। अपनी खुशी के लिए जियो, क्योंकि जब आप खुश रहोगे तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाओगे। यह मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे दिल को क्या सुकून देगा। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। हर इंसान की सोच उसकी समझ पर निर्भर करती है, इसलिए किसी की सोच को बदलने की कोशिश मत करो। अपने मन की सुनो, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएगा। कभी कभी अपने ही अपनों को ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे रखो। जिंदगी जब कठिन समय में नाचना चाहती है तो ढोलक बजाने वाले भी अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो। उसी तरह परिवार वही लोग आगे बढ़ाता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वो तुम्हें कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो उसकी बुराई करते हो। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत हो जाता है उतना ही खतरनाक हो जाता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं इसी बात का प्रमाण देता हूँ, उनका नहीं जो तुमने समझी हो। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसा इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और इंसान से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूँ तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना ही उतना ही ज़रूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत ही अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो वह छलांग लगाने नाले ही जाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देखता है, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीद सब टूटेंगी। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर ये ज़िंदगी है ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है। कोई नहीं बोलता
कि मैं ही मतलबी हूँ। बड़ा अजीब साल रहा है ये, किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता, संपत्ति, शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का क्षण क्षण शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना न कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होता। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारे कर्तव्य है वह तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो हमें उम्मीद है कि आप सबों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से कोई सीखने को मिले तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।